आईसीआर पीजी जेआरएफ 2025 पर रिजल्ट आए हुए ने लगभग 20 दिन का टाइम हो चुका है और आफ्टर 20 डेज यार कितना वेट करोगे, आप खुद ही सोच रहे हैं कि रैंक कार्ड कब आएगा। वेल, रैंक कार्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन आप लोगों की ये चीज क्लियर कर दी थी कि 30 अगस्त से पहले रैंक कार्ड आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 30 से 10 सितंबर के बीच में आपके रैंक कार्ड की पॉसिबिलिटी है। वेल, अभी मुझे लग नहीं रहा है कि 10 सितंबर तक भी रैंक कार्ड आ जाएगा। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कितना टाइम एक प्रोसेस में लगता है वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्यों नहीं आने वाला है, सूत्रों के हवाले कुछ अपडेट्स है, उसके साथ ही मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। और रैंक कार्ड से पहले आपको कौन सी प्रोसेस करनी होगी, आफ्टर रैंक कार्ड आपकी कौन सी प्रोसेस होने वाली, उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो रैंक कार्ड आने से पहले कौन सी प्रोसेस होगी। यूजी के अंदर क्या होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है, उसके बाद में रैंक बनती है। लेकिन पीजी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने एनटीए आईसीआर जेआरएफ पीजी जेआरएफ 2025 का एग्जाम दिया है, ठीक है, उन सब लोगों का रैंक है वो जारी होगा। रैंक आपका, आपको पता है, दो फॉर्मेट में होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो ओनली आपकी जनरल रैंक की दिखेगी। अगर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है तो जनरल के साथ में आपको अपनी कैटेगरी रैंक भी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कोई ओबीसी से है तो उसकी यूआर रैंक अलग और आपकी ओबीसी कैटेगरी की रैंक है वो अलग होगी। ये रैंक कार्ड से पहले की रैंक कार्ड मतलब आपको सिर्फ इंतजार करना है और एक वेबसाइट को चेक करते जाना है, वो है ICAR.org, जहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। लेकिन ये जो आपको मैं स्क्रीन पे वेबसाइट दिखा रहा हूं ICAR, जो www.icradmission.in, इसके ऊपर पूरी प्रोसेस होती है। जैसे ही रैंक कार्ड आता है, अभी ये जो पूरी साइड है वो 2024 के मोड में है। अब इनका मानना ये है कि 2 सितंबर से हम है वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ओआरजी की वेबसाइट पे आपको कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर 2 सितंबर से ये थोड़े एक्टिवेशन मोड में आते हैं, कुछ नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो हो सकता 5 सितंबर 6 सितंबर तक ये वेबसाइट है वो मेंटेनेंस मोड में चली जाएगी, ठीक है। मेंटेनेंस मोड से रिकवर होने के बाद में इस साइड पे यूजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और काफी जगहों से ये न्यूज देखने को मिली, यूजी पीजी और पीएचडी इस बार रैंक कार्ड साथ में रिलीज होगा। दो कंडीशन बनती है, अगर यूजी पीजी और पीएचडी तीनों का रैंक कार्ड साथ में रिलीज होता है तो आप मान के चलना कि आपका रैंक कार्ड 15 सितंबर के बाद में आएगा। लगभग हो सकता है 18 से 20 सितंबर भी चला जाए। लेकिन अगर पीजी पीएचडी का रैंक कार्ड पहले जारी करते हैं तो 5-7 सितंबर तक अगर ये वेबसाइट मेंटेनेंस से रिकवर होके एकदम सही से चलने लगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं 10 सितंबर तक आपका रैंक कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। रैंक कार्ड जैसे ही आप लोगों का रिलीज होता है तो इस वेबसाइट पे एप्लीकेंट लॉगिन करोगे और आपका जो यूजर नेम यूजर आईडी पासवर्ड होता है जो एनटीए के द्वारा आपको मेल पे भेज दिया जाएगा, और या फिर आपके पास में जो आईडी पासवर्ड होंगे वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना रहता है जो आपके पास में ऑलरेडी होता है। नहीं होता है तो आप उसको फॉरगेट करके भी बना सकते हो, वो बाद की प्रोसेस है, ठीक है। अब बात यह है कि आईसीआरपीजी का रैंक कार्ड की हम एक एक्सपेक्टेड डेट क्या मान सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर अलग हुआ जिसकी अभी तक ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं है, ठीक है, ये काफी जगहों से न्यूज आई है, ठीक है, आईसीआर से भी कि इस बार यूजी पीजी और पीएचडी का रैंक कार्ड साथ में रिलीज होगा। अगर साथ में रिलीज होगा तो आप मान के चलना 15 सितंबर से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर अलग हुआ, पीजी पीएचडी का रैंक कार्ड अलग आया यूजी से, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 10 सितंबर के समथिंग आपको रैंक है वो देखने को मिल सकती है। उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। अब अगली चीज है काउंसलिंग प्रोसेस की, कि रैंक कार्ड के बाद में अपनी जो आगे की काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका चॉइस फिलिंग। अगर आपको अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, जिस भी कोर्स में जो भी आपका रैंक आया है, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड रैंक तो पता चल ही गया होगा कि बहुत सारी जगह आपको रैंक प्रेडिक्शन देखने को मिल गया। इवन हमने भी रैंक प्रेडिक्शन का वीडियो बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से सारे कोर्स वाइज आपको रैंक प्रेडिक्शन का वीडियो मिला है। और अगर आपने थोड़ा रैंक प्रेडिक्ट कर लिया, हो सकता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर लग रहा है आप अपने उस रैंक प्रेडिक्शन के अंदर हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली आप मेंटरशिप को ज्वाइन कर लो। बाकी किस सब्जेक्ट की, किस मेजर माइनर सब्जेक्ट की क्या क्लोजिंग रैंक रहती है कैटेगरी वाइज, उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजों को बता दूंगा कि इस बार आपका क्लोजिंग रैंक है वो क्या रहने वाला है,
ठीक है, हर साल के कंपैरिजन में इस साल क्या रहने वाला है, आईआरए हब्स के बाद में काफी लोगों का थोड़ा डाउट सा क्रिएट हो रहा है, तो उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी में एक दो सीटें बढ़ती रहती, तो उससे ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। सीटों के मामले में कोई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज को लेके आपको अपना डाउट है वो क्लियर कर लेना है। रैंक कार्ड जैसे ही आएगा उसके बाद में आप लोगों की स्टार्ट होगी काउंसलिंग, ठीक है। रैंक कार्ड आने के बाद में हो सकता है, पिछली बार उन्होंने 7 दिन का टाइम लगाया, इस बार रैंक कार्ड आने के जस्ट बाद उन्होंने काउंसलिंग भी शुरू कर देनी है। दूसरा चीज है कि रैंक और ये जो काउंसलिंग डिले होने का वजह है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने आईसीआर से एक्सटेंशन मांग रखा है कि उनका अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, और डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ तो लड़कों को पीडीसी नहीं मिल रहा है। पीडीसी के बगैर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना उनको पीडीसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ते हैं। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी चॉइस प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके फी पेमेंट करना, जो 500 रुपया आईसीआर काउंसलिंग का नॉन रिफंडेबल चार्ज होता है, उसके बाद में आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितना चॉइस में कॉलेज डालना है वो डाल सकते हैं। कोई आइडिया नहीं है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 9214005895 व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर मैसेज करके मेंटरशिप के साथ में इनरोल कर सकते हैं। होपफुली बहुत ज्यादा डाउट्स के बाद में इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई क्वेरीज है पीजी पे, कोई और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। उस टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।